हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी योइन अमूल सर। तो हमने जो हमने चैप्टर पढ़ रहे थे इतने दिनों से, दैट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उस चैप्टर का हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल और कुछ एडिशनल। हर चैप्टर का क्या होता है, हर चैप्टर का बुक के बाहर भी कुछ हम सीखना चाहिए। ओके हम सीखेंगे तो एडिशनल कुछ न्यूमेरिकल जो दिस चैप्टर का टॉपिक से रिलेटेड कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, स्पेशली इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसको हम थोड़ा कवर करेंगे। ठीक है, नाउ देयर इज़ ए, तुम लोग के बीच में क्यूरियसिटी है कि सर कॉलेज कब खुलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली तुम लोगों का कॉलेज खुलने का प्रोबेबिलिटी अक्टूबर की फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में है। तुम लोग किस हिसाब से ठीक रखना। बट वन रिक्वेस्ट इज़ दैट कि तुम लोगों का बहुत सारा स्टूडेंट का मैं थोड़ा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम लोगों का जो क्लास में इन्वॉल्वमेंट है वो पहले जैसे था, दो तीन क्लासों में थोड़ा कम है। बट आई मे बी रॉन्ग, बट इसको थोड़ा ध्यान रखना। ओके नाउ रिगार्डिंग माई PDF, जो मैंने एक PDF दिया था वहाँ पर लोगों का कन्फ्यूजन है सर क्या ये PDF लिखूँ। नो, मैंने जो लिखाया क्लास में, जो मैंने क्लास में जो कराया वही मैंने एक नोट्स जैसा बनाया। दैट मीन्स जो बेसिक टॉपिक है वो पूरा नोट्स में है। बाकी तो मैंने बहुत सारा एग्जांपल किया, बहुत सारा किसी वो तो इतना नहीं लिखूंगा। तो वो PDF से अगर तुम लोगों को कोई लगता है कि सर ये टॉपिक मुझे अच्छी तरह से नहीं लिखा था, तो उसको तुम लोग लिख सकते हो, अच्छे से वेरीफाई कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि वो नोट्स फिर से लिखना है, ऐसा मत करो। ठीक है, नाउ फर्स्ट तुम लोगों के NCERT एग्जाम्पल में एग्जाम्पल आई थिंक एग्जाम्पल 2.12 मोस्ट प्रोबेबली आई फॉरगॉट। ओके तुम लोग देखना, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि तुम लोगों ने लास्ट क्लास में 10 में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस पढ़ा था तुम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में, जिसका अहमियत कहा है रोधक, रोध। जो क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा था कि करंट की फ्लो को जो अपोज करते हैं, करंट फ्लो जी बाधा दिए ताकि रेजिस्टेंस बोली कहा है। बट वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो हमारा टॉपिक नहीं है। बट एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस कुछ ऐसे इक्वेशन में दिया हुआ है, कोई एक ऐसे सर्किट है, इसका रेजिस्टेंस R1 है और एक रेजिस्टेंस है R2। तो इसका जो एरर इक्वेशन दिया हुआ है आई थिंक 200 प्लस माइनस 3 ओम, और एक दिया हुआ है आर्टिकल टू 300 प्लस माइनस 4 ओम। मोस्ट प्रोबेबली मे बी या कुछ उल्टा हो सकता है, बस यही था शायद। मेरे पास अभी बुक नहीं है, मुझे इतना याद नहीं है। नाउ सी यहाँ पर वो लोगों ने वहाँ पर क्वेश्चन दिया है, फाइंड फर्स्ट निकालने के लिए बोला कि R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो हमें सिंपली बताया दैट इज एडिशन ऑफ एरर का एडिशन निकालना है। नेक्स्ट वाला पूछा है वहां पर 1 बाई R डैश इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अभी तुम लोगों को पता है कि अगर रेजिस्टेंस क्लास 10 में पढ़ा था, अगर रेजिस्टेंस ऐसे सीरीज में कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन होता है, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला होता है। ओके सीरीज कनेक्शन में ये वाला फॉर्मूला होता है। तो वो लोगों ने पूछा है कि सीरीज कनेक्शन में इसका टोटल एरर है कितना आएगा, ये होगा पैरेलल कनेक्शन। और एक लास्ट में और एक कंडीशन दिया कि डेल R बाई R डैश स्क्वायर इक्वल टू डेल R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल R2 बाई R2 स्क्वायर। तो इसका क्या निकलना है, इसका वो लोगों ने पूछा है कि इसका ये भी फॉर्म का एक एरर निकालो, दैट इज यहाँ से हमें एब्सोल्यूट एरर मिलेगा टोटल। तो ये हमें सॉल्व करना है। तो वेरी सिंपल, फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे ये वाला। फर्स्ट वी सॉल्व दिस वन। फर्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ यहाँ पर देखो R1 कितना दिया हुआ है, R1 इज 200 प्लस माइनस 3 प्लस 300 प्लस माइनस 4। नाउ वी नो, हमें पता है कि जब हम कोई भी दो एरर इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी फर्स्ट ऐड द ट्रू वैल्यू। हम दो ट्रू वैल्यू को ऐड करते हैं, उसके बाद दो एब्सोल्यूट एरर को हम ऐड करते हैं। कैसे, यू सी यहाँ पर ट्रू वैल्यू कितना है, इसका 200, इसका 300। सो विल राइट 200 प्लस 300 प्लस माइनस
again we know we have to add 3 plus 4, then it will be 500 प्लस माइनस 7। ओके, यहाँ पर कुछ वैल्यू का कुछ गलत हुआ है मे बी। आई थिंक ये था, आई थिंक था, ये था 100, ये था 200। ओके, वो एग्जाम्पल के हिसाब से अलग वैल्यू भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर तुम लोग 100 लिखो, इसका 200, दिस इज 100, दिस इज 200, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा 300। तो दैट इज द, ये मैंने, तुम लोग कन्फ्यूज मत हो, मैंने जो एग्जाम्पल 1.12 का आई थिंक 100 एंड 200 था। ओके, तो मुझे याद है कि 300 आता है, तो इसलिए मैंने लिखा है। तुम कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो, बट ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सो इट विल बी, द आंसर विल बी आर इक्वल टू 300 प्लस माइनस 7, दैट विल बी द एडिशन ऑफ एरर। नाउ ये हमारा पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट पूछा वो लोगों ने, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज 1 बाई आर डैश इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर पूछा इसका पैरेलल कनेक्शन, ऐसे दो रेजिस्टेंस R1 R2, इसको बोला जाता है पैरेलल कनेक्शन। অসমীয়া যা কয় সমান্তরাল হচ্ছে। सो इसको अगर हम देखो एलसीएम लेंगे, नॉर्मल एलसीएम, वेरी नॉर्मल एलसीएम, ये कितना होगा R1 इंटू R2, ये होगा R2 प्लस R1। नाउ ये होगा 1 बाई आर डैश। नाउ आर डैश इक्वल टू कितना होगा, अगर इसको उल्टा देंगे, ऐसे फ्लिप कर देंगे, तो ये ऊपर जाएगा, दैट इज R1 बाई R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। नाउ पुट द वैल्यू। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम ओनली विल पुट द ट्रू वैल्यू। ओके, बिकॉज यहां पर आर डैश जो आ रहा है, ये क्या नहीं आ रहा है, ये हमारा कोई एब्सोल्यूट एरर नहीं आ रहा है। ओके, यहां पर ऐसा डेल आर डैश नहीं आ रहा है। अगर डेल आर डैश आता तो हम क्या करते हैं, इसमें पूरा 200 प्लस माइनस 4 ये पूरा लिखते हम, बट यहां पर ओनली वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, ऐसे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आता है, तो हम क्या करें, ओनली विल पुट द ट्रू वैल्यू। ओके, सो यहां पर ट्रू वैल्यू कितना है R1 का 100 इंटू इसका ट्रू वैल्यू कितना है 200। नाउ नीचे कितना होगा 100 प्लस 200। Now you see it will be 200 into 100 divided by 300। Now ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये फाइनली हमें मिलेगा 66.7 ओम। ये हमारा मिल गया R डैश। सो फाइनली विल गेट R डैश इक्वल टू 66.7 ओम, ये हमें मिलता है। तो ये हमारे सेकेंड कंडीशन वाला मिल गया हमें। ओके, नाउ थर्ड वो लोगों ने पूछा है, कि अगर ये वाला इक्वेशन दिया हुआ जो मैं अभी लिखूंगा, दैट इज डेल आर डैश बाई आर डैश इक्वल टू डेल R1 बाई R1 प्लस डेल R2 बाई R2, सॉरी ये इसमें स्क्वायर है। अभी बोलोगे सर ये वाला कहाँ से आया, नहीं ये वाला वो पूछना नहीं है हम, यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है, तो जो इक्वेशन दिया हुआ उसमें सिर्फ हमें उसको सॉल्व करना है। नाउ यू सी हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से डेल आर डैश, बिकॉज हमें आर डैश मिल गया, दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द टू कॉम्बिनेशन पैरेलल एंड सीरीज का। तो अभी इसमें देखो, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन का, अभी यहाँ से हमें निकालना डेल आर डैश। सो इसका स्क्वायर था, so can I write del r dash equal to del r1 by r1 square plus del r2 by r2 square। अभी देखो इसके साथ ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पूरा जैसा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये पूरा इस तरफ चलाएगा, तो इसका पूरा टर्म के साथ क्या आएगा r डैश स्क्वायर।
नहीं आया समझ में? देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 1/x इक्वल टू 2/3, सो कैन आई राइट x इक्वल टू 3/2। जैसे हम इसको क्रॉस मल्टी, देखो ये कितना होगा, ऐसा कॉन्फ्यूज मत हो, हम इसको क्या कर सकते, इसके साथ अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 2x इक्वल टू 3, यस। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे x इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया, हमने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, ओके। तो वही हमने यहाँ पर किया। नाउ यू सी हम क्या करेंगे, इसके साथ ये वाला यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ यहाँ पर होगा, जो हमारा नॉर्मल अलजेब्रा है। नाउ ये होगा डेल r1 बाई r1 स्क्वायर, ये होगा r1 डैश स्क्वायर प्लस डेल r2 बाई r2 स्क्वायर डेल r डैश स्क्वायर। ना देखो ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 2 स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर बाई y स्क्वायर, कैन आई राइट लाइक दिस x बाई y होल स्क्वायर, यस। सो सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में, तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, दैट इज r डैश बाई r1, इसको ऐसे लिखेंगे, डेल r1 मैंने थोड़ा इस तरफ लिखा है, तब ये यहाँ पर आया, इसको यहाँ पर मैंने ले लिया। सिमिलरली आई कैन राइट डेल r डैश बाई r2, इसका कितना होगा, सॉरी नॉट डेल r डैश, ये होगा ना r डैश था, हाँ r डैश बाई डेल r2। तो इतना तक लिख लो तुम लोग। देखो मैं एक्चुअली तुम लोग अगर जब ये न्यूमेरिकल आएगा तो तुम लोग सिंपली वैल्यू पुट करो, बट मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, इसलिए हर स्टेप को मैं इसको मतलब पूरा निकाल के दिखा रहा हूँ, बट इतना करने का ज़रूरत नहीं है तुम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। नाउ यू सी, इसको अगर हम यहाँ पर लिखेंगे, सो हमारे इस तरफ था डेल r डैश, r डैश का वैल्यू कितना है, r डैश का वैल्यू देखो हमें थोड़ी देर पे मिला, r डैश का वैल्यू हमें मिला 66.7। देखो तुम लोग लास्ट हमारा जो पैरेलल सीरीज में आया था, सो इट विल बी 66.7 r1 मतलब ये r1 का ये वाला ट्रू वैल्यू r1 होगा, ये जो फर्स्ट इसका ट्रू वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 100 स्क्वायर, डेल r1 कितना है, दिस इज द डेल r1 दैट विल बी 3 प्लस r डैश कितना है 66.7, r2 कितना है, r2 का ट्रू वैल्यू है हमारा 200, तो इट विल बी 200 स्क्वायर एंड डेल r2 हमारा कितना है, देखो डेल r2 का वैल्यू है हमारा 0.4। नाउ इसका मल्टीप्लिकेशन करो तुम लोग अभी, ओके। नाउ यू फाइंड आउट द वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आता है, दिस इज योर टास्क, हर चीज हम नहीं करा देंगे, ओके। इसका वैल्यू कितना आता है, जो वैल्यू आएगा यहाँ पर सोचो, जो भी वैल्यू आता है, फॉर एग्जांपल सोचो अगर 1.8 आता है फॉर एग्जांपल, तो फाइनली ये जो पूरा इक्वेशन का जो एरर इक्वेशन होगा वो होगा हमारा पैरेलल सीरीज का हमारा ट्रू वैल्यू कितना आया 66.7 r डैश आया हमारा, दैट इज ये होगा हमारा r डैश प्लस माइनस डेल r डैश, तो r डैश हमारा कितना था 6.67 और प्लस माइनस डेल r डैश फॉर एग्जांपल 1.8 आया, तो दैट विल बी दिस विल बी द आंसर। तो ये हमारा एग्जाम्पल 2.12 था, ये वाला एग्जाम्पल तुम लोग ट्राई करना एटलीस्ट करने के लिए, खुद करने के लिए ट्राई करना, ये देखने के बाद, ओके, करके तुम लोग सबमिट करना है इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछता है कि लेट अस कंसीडर क्वेश्चन लिखो, द लेंथ ऑफ
any length of a rectangle length of a rectangle L equal to 2 plus minus 0.2 meter and breadth B equal to 1 plus minus 0.1 meter. Find the arrow equation find the arrow equation of the area of the rectangle. इसका मतलब क्या है देखो, फॉर एग्जाम्पल एक रेक्टेंगल दे दिया, ऐसा एक रेक्टेंगल है, तो तुमने रेक्टेंगल का जो लेंथ होता है, लेंथ को मेजरमेंट करने के बाद यू हैव गॉट 2 प्लस माइनस 0.3 मीटर. दैट मीन्स तुम इसमें क्या बन सकता है तुम्हारा इसका वैल्यू, कि इसका जो ट्रू वैल्यू है दैट इज 2 मीटर, बट यहाँ पर आइदर यू कैन गेट 0.3 एरर और माइनस ऑफ 0.3 एरर. दैट मीन्स यू कैन गेट आइदर 2.3 और 1.7. उसके बाद ब्रेथ जो था, इसका जो ब्रेथ है दैट इज दिस इज कॉल्ड ब्रेथ. অসমীয়া যাক প্রস্থ বুলি কোৱা হয়, এন্ড দিক মানে তোমালোকে জানা দৈৰ্ঘ্য. নাও ইট উইল বি 1 প্লাস মাইনাস 0.1 मीटर दिया हुआ है. Now we have to find out the area. This is the area. Now area का फॉर्मूला क्या होता है, L into B. बट ये जो एरिया आएगा दैट मीन्स यहाँ पर लेंथ में भी एरर आ रहा है, ब्रेथ में भी एरर आ रहा है, तो क्या एरिया में भी एरर आएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझ में एज ए टीचर अगर मेरे में कुछ गलती होगा, अगर तुम्हारे बीच में भी कुछ गलती होगा, स्टूडेंट के बीच में भी गलती होगा, तो अल्टीमेटली अगर एग्जाम में कुछ लिखोगे तो गलती आएगा या नहीं, ऑब्वियसली आएगा. दैट इज द थिंग. नाउ सी, तो यहां पर हमें कैसे करना है, वेरी सिंपल, सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल. इस टाइप का न्यूमेरिकल एंट्रेंस में कभी कभी आता है. वेरी सिंपल, कैसे करना है देखो, A इक्वल टू वी नो L इंटू बी. सो हियर गिवन L इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.2 एंड B इक्वल टू दिया है 1 प्लस माइनस 0.1. नाउ फर्स्ट विल फाइंड आउट द एरिया का ट्रू वैल्यू कितना आता है. सो इसका देखो, इसका ट्रू वैल्यू निकालेंगे तो ट्रू वैल्यू होगा ये 2 and 1. फर्स्ट हम ये निकाले, A मीन्स ट्रू वैल्यू यहाँ पर आएगा एरिया का, दैट इज 2 इंटू 1 दैट इज 2 मीटर स्क्वायर. ओके, नाउ यू सी विल फाइंड आउट द एरर. एरिया का कितना एरर आता है, तो उसका फॉर्मूला कैसे देखो, we know A equal to L B. Now take del A by A, because यहाँ पर जो एरिया का इक्वेशन आएगा, because we know एरर इक्वेशन ऑफ एरिया आएगा, उसका चेहरा कुछ ऐसा होगा, A प्लस माइनस डेल A. तो A तो हमने ऐसे निकाल दिया कि L into B में only will find out that will put that true value of length and true value of breadth. Now यहाँ पर देखो, if can I find out del A? Yes, we can find out. कैसे, यहाँ पर इसका क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, and we know how to find out the multiplication of an error, that is del L by, अच्छा 1 मिनट को, यहाँ पर कितना होगा, प्लस माइनस होगा, ये होगा del L by L प्लस del B by B. सो डेल एल कितना है देखो, प्लस माइनस, यहाँ पर डेल एल कितना है, ये देखो डेल एल 0.2 है, ट्रू वैल्यू कितना है, एल कितना है 2 प्लस 0.1 बाई 1. सो नाउ यू सी डेल ए कितना आ रहा है, ये होगा 1, सॉरी ये होगा ना 0.1, तो इसका भी 0.1, तो ये आएगा 0.1 प्लस 0.1. So finally we'll get plus minus of 0.2. Now you see we have got del A by A equal to plus minus of 0.2
2। नाउ इफ डेल ई इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस ऑफ 0.2 इंटू ए, सिर्फ इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ प्लस माइनस ऑफ 0.2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, देखो ट्रू वैल्यू का 2, तो ये कितना आएगा, दैट इज प्लस माइनस ऑफ 0.4। व्हाट द पॉइंट। नाउ इसका एरर इक्वेशन कैसा आ रहा है, द एरर इक्वेशन विल बी ट्रू वैल्यू होगा 2 प्लस माइनस ऑफ 0.4 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरर इक्वेशन ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो हम यहां पर कैसे करना है, फर्स्ट वी हैव टू नो द लेंथ पे दिया हुआ है फर्स्ट, देन वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू में हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला होता है नॉर्मल लेंथ एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेथ हमें पता है रेक्टेंगल का, उसका ट्रू वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करके हमें ट्रू वैल्यू मिल जाएगा एरिया का। उसके बाद हम ऐसे इसका क्या बोलते हैं इसको, डिवीजन ऑफ एरो निकाल सकते हैं। एक तुम लोग को न्यूमेरिकल दे देता हूं, तुम लोग कर सकते हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल सोचो कोई भी एक स्फीयर का ये इरेज करना बहुत ताकत लगता है। लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर 2। कोई एक स्फीयर है, स्फीयर यू नो हमेशा ग्लोब বুলি কোৱা হয়, जैसे फुटबॉल एक स्फीयर होता है। तो इस स्फीयर का फॉर एग्जांपल रेडियस दे दिया जो r है, आई हैव गिवन रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 1 प्लस माइनस 0.1 मीटर। लेट अस कंसीडर, मैं ये तुम लोगों को दे दिया। नाउ आई आस्क यू फाइंड आउट द वॉल्यूम एरर इक्वेशन of the volume of the sphere। ये जो स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट v इक्वल टू यू हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम इक्वेशन इक्वल टू v प्लस माइनस डेल v। तुम लोग को थोड़ा हिंट दे देता हूं कि v इक्वल टू यू नो 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। बट तुम लोग जब डेल वी करोगे यहां पर तुम लोग का पाई का वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा। अभी मेरा क्वेश्चन है कि यहां पर पाई का वैल्यू क्यों नहीं आएगा, जब विल फाइंड आउट डेल वी बाई वी, पाई को हम क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर तुम लोग मैथ्स में अच्छे हो, मैथ्स में तुम लोगों का थोड़ा रफ है, तो तुम लोग ऑब्वियसली इसका आंसर तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिखना, व्हाई यू कैन नॉट टेक द पाई हियर, पाई के वैल्यू को हम क्यों नहीं ले सकते। ओके, ये तुम लोग का होमवर्क है, ये करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम नहीं है, जल्दी करना है। नाउ एक क्वेश्चन आता है ऐसा कि गिवन x इक्वल टू रूट ओवर t बाई m, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक इक्वेशन दिया हुआ है कि x इक्वल टू रूट ओवर t बाई m। अभी बोलोगे सर यहां पर t क्या है, यार t इज फोर्स and m is mass per unit length। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि m by l। now you have to, what is the question you here, you have to find the dimension of x and identify the physical quantity। ना यहां पर क्वेश्चन है कि x इक्वल टू रूट ओवर t बाई m दिया हुआ है, तो t बाई m में यहां पर दिया हुआ है कि t इज ए फोर्स एंड m इज ए मास पर यूनिट लेंथ। एंड यहां पर पूछा है कि जो x होगा इसका डायमेंशन निकालो, और ये जो डायमेंशन निकलेगा ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होगा, इसको हमें निकालना है। सो वेरी सिंपल, कैसे करेंगे देखो, आप लोगों को पता है कि डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है। डायमेंशन ऑफ फोर्स इज यू नो दैट इज ml t माइनस 2।
नाउ हियर गिवन m इक्वल टू m बाई एल, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, m का होता है m और नीचे आता है इसका l, सो इट विल बी m l माइनस 1. नाउ पुट द वैल्यू हियर, सो x को अगर हम इंप्लाइज करेंगे इक्वेशन 1, लेट अस कंसीडर इसको अगर इंप्लाइज करेंगे तो x इक्वल टू हमारा क्या आएगा, t क्या कितना है ml t माइनस 2, ये कितना होगा m l माइनस 1. नाउ ये mm कैंसिल, सो विल गेट ये यहां पर पावर कितना है 1 है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस होगा, सो 1 प्लस 1 कितना होता है बोलो, इट विल बी एल स्क्वायर. नाउ यू सी ये कितना आएगा एल टी माइनस 2. नाउ कैन आई राइट, इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एल टी माइनस 1 स्क्वायर, इसको तुम पावर के साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट एल स्क्वायर टी माइनस 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. ओके तो जैसे तुम लोग बोलोगे सर कैसे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नाउ कैन आई राइट एक्स वाई होल स्क्वायर. सिमिलरली तो अभी देखो इसका रूट क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली विल गेट एल टी माइनस 1 एक्स इक्वल टू. नाउ यू टेल मी ये एल टी माइनस 1 कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है, इसका आंसर तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है. दिस इज एन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है तुम लोगों का बोर्ड का एग्जाम में, अगर नहीं आया है छोड़ो, सीखना है. ओके दैट इज द थिंग. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आता है हम देखते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कुछ आता है, एक क्वेश्चन होता है कि तुम लोगों को केमिस्ट्री में मिलेगा एक इक्वेशन, तुम लोगों को हाँ मोस्ट प्रोबेबली तुम लोगों का ये स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में मिलेगा, भांडरवाल इक्वेशन. ओके भांडरवाल फोर्स तुम लोग पढ़ोगे, भांडरवाल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, भांडरवाल इक्वेशन. नाउ व्हाट इज दिस भांडरवाल इक्वेशन, वी हैव टू, अभी यहाँ पर सीखना नहीं है कि भांडरवाल इक्वेशन क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, नहीं, हम यहाँ पर सिर्फ डायमेंशन की बात कर रहे हैं. तो भांडरवाल इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, P प्लस ए बाई भी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टू आर टी. हाँ इतना बड़ा इक्वेशन, नो इतना बड़ा नहीं है. नाउ यू सी यहाँ पर P क्या है, हियर P इज प्रेशर, যাক তোমালোকে অসমীয়াত চাপ বুলি কোৱা. V is volume, here this is also volume, this is called gas constant and this is called temperature. And now A and B यहाँ पर here A and B are constant and find the question is that find the dimension of A and B. ये क्वेश्चन बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में भी आया है, तुम लोग इसको इसलिए मैं ये करा रहा हूँ, ये वेरी कॉमन क्वेश्चन ये आता है. तो यहाँ पर देखो कि हमें पहले इसको सॉल्व कैसे करना है उसको हम सीखेंगे. एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ओके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या बोलता है, देखो कि अगर ये इक्वेशन फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड में P प्लस ए बाई भी स्क्वायर इंटू भी माइनस बी इंटू आर टी होता है, तो ये बोलता है कि अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जितना जो भी इक्वेशन है इसको हम इक्वल कर सकते हैं. कैसे, आई कैन राइट P इक्वल टू ए बाई भी स्क्वायर, दैट मीन्स अभी बोलोगे सर कैसे, अगर आप ऐसे लिखते कि P प्लस ए बाई भी स्क्वायर इक्वल टू 0 देन इट विल बी P इक्वल टू माइनस बाई ए बाई भी स्क्वायर. बट नो, यहाँ पर उस मैथमेटिकल एल्जेब्रा का जो हमारा नॉर्मल हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर अप्लाई मत करो. यहाँ पर सिंपली हम दिस पार्ट इक्वल टू यू कैन राइट दिस पार्ट इक्वल टू यू कैन राइट दिस पार्ट. ओके ना उस हिसाब से अगर लिखेंगे यहाँ पर हम लिख सकते हैं P इक्वल टू ए बाई भी स्क्वायर. तो यहाँ पर a इक्वल टू, यहाँ पर हमें किसका डायमेंशन निकालना है, a का निकालना है, P इंटू भी स्क्वायर.
नाउ P का डायमेंशन क्या होता है? P इज ए प्रेशर, तो P का डायमेंशन हमको कैसे निकालेंगे? हमें पता होगा P इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है। फोर्स होता है ml t-2, A का होता है L स्क्वायर, तो इसको अगर करेंगे हमारा आएगा ml-1 t-2। करो तुम लोग, आएगा, ये ऑलरेडी आप लोगों ने किया है। नाउ इसको अगर पुट करेंगे दैट इट विल बी ml-1 t-2, और वॉल्यूम का क्या होगा डायमेंशन? वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? मैंने बोला था फर्स्ट क्लास में, याद करो, L क्यूब इसका स्क्वायर होगा, बिकॉज वॉल्यूम हमें पता है L क्यूब लेंथ की सम, जैसे लेंथ होता है L, एरिया होता है L स्क्वायर, एंड उसका अगर क्यूब फॉर्म लेता है दैट विल गिव द वॉल्यूम। ओके, सो इसका क्या L⁻⁶ हो जाएगा, तो ml-1 t-2 ये होगा L⁻⁶, 3 into 2 is 6, तो फाइनली विल गेट ml-1 + 6 कितना होता है? फाइनली विल गेट ml5 t-2 इक्वल टू A। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ A का डायमेंशन यहाँ पर आएगा ml5 t-2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम लोग इस डायमेंशन को निकालना कभी मत, मतलब ये प्रैक्टिस करते रहना। ओके, नाउ तुम लोग अभी बोल सकते हो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ B। नाउ B का डायमेंशन कितना होगा बोलो? We can write B equal to V. Now V is the volume, that will be L cube. So this is the dimension of B. That means here we got A equal to ml5 t-2 and B equal to L cube. This is the dimension of A and B. तो ये होता है एक van der Waal इक्वेशन। तुम लोगों को जब स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ोगे, कोई भी एक मॉलिक्यूल के बीच में जो बहुत सबसे वीकेस्ट फोर्स अगर होता है वो van der Waal इक्वेशन फोर्स होता है, और उसका एक इक्वेशन होता है, बिकॉज यू नो विदाउट इक्वेशन यू कैन नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग। सो उस इक्वेशन का हमें यहाँ पर एक डायमेंशन निकालना है, तो इसको बारे में फिजिक्स में ही थोड़ा पढ़ेंगे, बट तुम लोगों को जनरली ये चैप्टर में इसका A एंड B का हमें डायमेंशन निकालना है, तो इसको तुम लोग रखना बुक में। नेक्स्ट एक टाइप का न्यूमेरिकल करते हैं हम। नेक्स्ट कभी कभी ये क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर प्लस BC क्यूब, where x is a length and t is a time. Find the, this is only for entrance, ये कभी बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ A, B, C and C and find out the or identify the physical quantity। तो इसको कैसे करेंगे देखो, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ homogeneity, you see we can write प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोल रहा है कि दिस इक्वल टू दिस, जैसे हम कर रहे थे कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल टू ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसके साथ ये भी हो सकता है। अगर इक्वल होता है तो डायमेंशन करेक्ट है, नहीं होता है तो डायमेंशन इनकरेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमें वो मतलब नहीं है, हमारे यहाँ पर मतलब है कि A, B, C का डायमेंशन निकालना है। सो आई कैन राइट x इक्वल टू 80। नाउ x इज दैट, x इज कितना होगा, डिस्टेंस है, लेंथ है, तो इसका कितना आएगा, L आएगा, A आएगा, यहाँ पर टाइम क्या कितना होगा, T, तो A इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, L बाई T। नाउ L T माइनस 1। नाउ यू टेल मी L T माइनस 1 किसका डायमेंशन होता है, इट्स द डायमेंशन ऑफ आइदर स्पीड और वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो पूछा है कि आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी, तो हमने यहाँ पर इसको एक को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये किसका क्या होगा, इट्स एन स्पीड और वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन।
ओके, बिकॉज हमें पता है कि जो स्पीड और वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो l का पावर 1 रहता है एंड t का पावर -1 रहता है, दैट इज डायमेंशन -1 रहता है, दैट इज द थिंग. नाउ नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट द b. सो इसको इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज x इक्वल टू bt स्क्वायर. सो b इक्वल टू क्या होगा, x बाई टी स्क्वायर. नाउ यू सी x कितना है हमारा, लेंथ, टाइम कितना होगा टी स्क्वायर, तो इसका कितना आएगा, इसका आएगा हमारा LT-2. ना अभी तुम लोग बोलना LT-2 किसका डायमेंशन होता है, ये तुम लोग बोलना, तुम लोग को आता है. ओके, नाउ थर्ड कंडीशन इज दैट x इक्वल टू, अगेन वी कैन राइट दिस वन, x इक्वल टू ct क्यूब, देन c इक्वल टू x बाई टी क्यूब. x का कितना होगा l, टाइम का होगा t क्यूब, तो इट विल बी LT-3. नाउ टेल मी LT-3 ऐसा कोई डायमेंशन तुम लोगों को मिला है क्या, किसी फिजिकल क्वांटिटी का अभी तक LT-3 डायमेंशन मिला है क्या, नहीं. LT-3 डायमेंशन का नहीं रहता है, सो तुम लोग इसको लिखते हो दिस क्वांटिटी डज नॉट एग्जिस्ट. LT-3 ऐसे करके कोई हमें क्वांटिटी नहीं मिलता, अभी तक नहीं मिला है तुम लोगों के लेवल में. सो यू कैन से दैट दिस क्वांटिटी डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, लास्ट और एक टाइप का हम न्यूमेरिकल करते हैं जो कभी कभी पूछा जाता है. ओके, आई थिंक ये लास्ट जो CEE एग्जाम हुआ इंजीनियरिंग का, उसमें ऐसे एक क्वेश्चन आया था, बट वो क्वेश्चन मैं भूल गया, बट उस टाइप का एक क्वेश्चन है. वो क्वेश्चन तो इजी था, तुम लोग को वो अगर मिलता है तो तुम लोग कर लेना, नहीं तो मुझे दे देना, मैं कर दूंगा. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज दैट थोड़ा इंटीग्रेट टाइप का है. कैसा है देखो, एक क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू a टू द पावर n साइन इनवर्स ऑफ x बाई a माइनस 1. ना मैंने शायद तुम लोगों को बोला था साइन थीटा कॉस थीटा, साइन फंक्शन जितना होता है दिस आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी. साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन जितना भी होता है, साइन कॉस कॉट जितना भी होता है, ऑल आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी. आई थिंक मैंने बोला था, मैं भी फॉरगॉट कहाँ पर क्या बोलता हूँ याद नहीं रहता है. ओके, अगर नहीं बोला तो तुम लोग पूछ लेना, मैं बोल दूंगा. ओके, नेक्स्ट क्लास में. तो यहाँ पर देखो, हियर x a these are nothing but length, talking about some distance or length here. Now here dx will be, dx we know, यहाँ पर dx क्या है तुम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, पर dx भी एक पर स्मॉल लेंथ होता है, इसका भी डायमेंशन होगा l, x का होगा l, और सॉरी यहाँ पर रूट है, इसका रूट है यहाँ पर, एंड इसका x का भी होगा l एंड a का भी होगा l. तो यहाँ पर हमें व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. यहाँ पर जो तुम लोग को a का पावर n दिखाई दे रहा है ना, तो ये n का हमें वैल्यू निकालना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. ओके, ये थोड़ा अलग टाइप का होता है, ये इंजीनियरिंग एग्जाम में आता है, नॉट मेडिकल एग्जाम. ओके, तो ये तुम लोग थोड़ा देख लेना ये किसको कैसे सॉल्व करते हैं. तो देखो यहाँ पर हम प्रूव करेंगे, ये इंटीग्रेशन का यहाँ पर मतलब नहीं है, कोई भी इसका ये इंटीग्रेशन जो भी रहे, जो भी सिंबल रहे, यहाँ पर इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है. हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली सॉल्यूशन, हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला dx है ना, तो dx को हम l करेंगे. गॉट द पॉइंट. नाउ यहाँ पर ये जो x स्क्वायर है, x का भी मैंने क्या लिखा था l, ये होगा l स्क्वायर, इसका भी होगा माइनस ऑफ l स्क्वायर. अगेन इसका कितना, a का l टू द पावर n साइन इनवर्स ऑफ या रहा l डिवाइड बाई l माइनस 1. तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, देखो l कैंसिल हो जाएगा, ये एक नंबर है, ये पूरा डायमेंशनलेस है, ये पूरा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इट विल बिकम 1. इसका वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1. ना तुम लोगों को याद है क्या, हमने कभी बोला है कि डायमेंशन को हम ऐड कर सकते हैं, नो, डायमेंशन को हम सब्सट्रैक्ट पिक नहीं कर सकते, बट डायमेंशन को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर सकते हैं. नाउ यू सी, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ऊपर l है, नीचे कितना है,
ये एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसको हम सिंपली डायमेंशन के हिसाब से हम इसको एल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके तो अगर फॉर एग्जांपल सोचो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है तो तुम इसको सिर्फ एल स्क्वायर ही समझो, एक ही समझो इसको, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू। ओके तो इसका हो जाएगा एल स्क्वायर और ऊपर रूट है, रूट का कितना होता है हाफ, रूट मतलब क्या होता है हाफ, 1/2 लिख सकते हैं, इक्वल टू एल टू द पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली विल गेट एल टू द पावर, ये क्या आएगा 1 - 1 इक्वल टू एल टू द पावर n। तो ये कितना आ रहा है L0 एल टू द पावर n। So if x equal to 2 equal to x equal to n, can I write n equal to 2 comparing the power in both sides? Yes, we can write. So from here, if I compare the power in both sides, so what will be the value of n? ये तुम लोगों का होमवर्क है, तो यहाँ पर तुम लोग लिखना है, ये यहाँ से बोल सकते हैं n का वैल्यू कितना होगा। ओके सो दिस आर द एडिशनल न्यूमेरिकल व्हिच आई हैव डन। यू कैन प्रैक्टिस, अगर ये तुम लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग ये चैप्टर का जितना टाइप का क्वेश्चन आ सकता है तो यहाँ से भी आएगा। ओके बाकी एक चीज़ रह गया तुम लोग का, वो होगा सिग्निफिकेंट फिगर। वो मैंने बोला केमिस्ट्री सर पढ़ाएगा, अगर नहीं पढ़ाएगा तो फिर भी मैं कभी दिखा दूंगा, टेंशन मत करो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, फन नाउ दिस इज समवेयर वी हैव कंप्लीटेड द यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर। कुछ थोड़ा पोर्शन कुछ रह जाता है तो वो तुम लोग पढ़ना, बट बेसिकली जितना इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और ऑल द जितना भी एग्जाम होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो हमने तुम लोगों को पढ़ा दिया। आई थिंक तुम लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया, क्योंकि ये चैप्टर मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया, ऑलमोस्ट 1 मंथ ये चैप्टर हो गया आज से। ओके दैट इज द थिंग। नाउ हम नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, और इस चैप्टर जो हम चैप्टर अभी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हमारा फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, फिजिक्स का जो थोड़ा फीलिंग आता है वो हमारा स्टार्ट होगा। क्योंकि यह हमने जो चैप्टर पढ़ा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यहाँ पर सिर्फ समहाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम मेजरमेंट। ओके बट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कोई भी गाड़ी अगर सीधा रास्ते में जाते हैं, ओके कोई भी एक गाड़ी, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका थोड़ा तुम लोग का आइडेंटिफाई कर देता हूं कि जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम होता है स्ट्रेट लाइन मोशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो ये मैं कुछ नहीं बोलूंगा, थोड़ा एक हिंट दे देता हूं। अगर एक गाड़ी सोचो ऐसे जा रहा है, ऐसे रास्ते में जा रहा है, ओके ऐसे रास्ते में जा रहा है, और एक गाड़ी सोचो ऐसे रास्ते में जा रहा है, और एक गाड़ी सोचो ऐसे जा रहा है। ओके और एक गाड़ी सोचो कैसा रास्ता होगा, ऐसा भी हो सकता है। ओके नाउ अगर कोई भी गाड़ी सोचो ऐसे जा रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ओके तो यहां पर मैंने कुछ अलग अलग जियोमेट्री ड्रॉ किया। अगर ऐसे अलग अलग टाइप का रास्ते पे चलते तो उसका मोशन कैसा होगा, उसका वेलोसिटी स्पीड क्या होगा, मतलब उसमें उसके साथ क्या क्या फिजिक्स रिलेटेड है उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके तो तुम लोग ये थोड़ा आइडिया ले लेना। ओके थैंक यू सो मच।